राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने घर पर बहुत टेस्टी एकदम हलवाई स्टाइल क्रिस्पी खस्ता कुरकुरी मटरी बनाई, जो कि खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना खस्ता हलवाई स्टाइल मटरी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये मटरी आप स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए, देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। आप इसे सफ़र पर बनाकर अपने साथ कैरी कर सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में इन्हें रखकर स्टोर कर लें। ये आराम से महीने भर तक रखी रहती हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। देखिए, ये कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। ये हलवाई स्टाइल मटरी दोस्तों देखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ये खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। ये आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में स्नैक्स के तौर पर रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती। एयर टाइट डिब्बे में महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वादिष्ट टेस्टी खस्ता हलवाई स्टाइल मटरी घर पर किस तरीके से बनानी है। हलवाई स्टाइल खस्ता मटरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक परात ले ली है। परात में हम यहाँ पर 4 कटोरी मैदा ऐड कर देंगे। आपको जितनी मटरी बनानी है आप उस अनुरूप से मैदे का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए कटोरी का नाप लेके 4 कटोरी मैदा परात में डाल लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए दोस्तों 4 कटोरी मैदा परात में डाल लिया है। अब हम इसी कटोरी का नाप लेके आधी कटोरी सूजी इस तरीके से मैदे में डाल देंगे। आप कोई भी कटोरी या ग्लास का नाप लेके मटरी में सूजी का इस्तेमाल। अब हम यहाँ पर कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके इस तरीके से परात में मैदे और सूजी में डाल देंगे। कसूरी मेथी से हमारी मटरी में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। अब हम यहाँ पर अजवाइन थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से डाल देंगे। अजवाइन दोस्तों पेट के लिए बहुत लाभकारी होती है। अजवाइन ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर नमक दोस्तों आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मोवन इस तरीके से परात में डाल देंगे और हाथ की सहायता से सभी सामग्रियों को मोवन को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि अगर आपने यहाँ पर 2 कटोरी मैदे का मटरी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधी से भी कम कटोरी आपको यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर 4 कटोरी मैदा तो आधी कटोरी से ज़्यादा मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर सभी सामग्रियों को इस तरीके से आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि मोवन अच्छे से मैदे और सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत स्वादिष्ट हमारी खस्ता एकदम हलवाई की स्टाइल मटरी बनकर तैयार होंगी। सभी सामग्रियों को आपस में मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर चुटकी भर बेकिंग सोडा, देखिए इतना हमने यहाँ पर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है, इस तरीके से मैदे में डाल देंगे। बेकिंग सोडे से मटरी में एक खस्तापन आ जाता है। इस तरीके से बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद अब हम हाथ की सहायता से बेकिंग सोडा को अच्छे से मैदे में अच्छे से सभी सामग्रियों को मिक्स करने के बाद अब हमारा परफेक्ट मटरी के लिए आटा बनकर रेडी है। देखिए इतना हमें यहाँ पर मोवन का इस्तेमाल करना है, जिससे कि एक लोई इस तरीके से बंध जाए। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अपना एक सख्त आटा मैदे का मटरी के लिए गूंथ कर रेडी कर लेंगे। हमें यहाँ पर इकट्ठा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा कर मैदे में मटरी के डो में हमें पानी डालते जाना है और एक सख्त डो गूंथ कर मटरी का रेडी कर लेना है। हमने यहाँ पर मटरी में सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी दोस्तों पानी थोड़ा सोखती है, इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा सख्त मटरी का डो गूंथ कर रेडी कर लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मटरी का डो गूंथ कर रेडी कर लेंगे। हमें ज़्यादा ढीला आटा मटरी के लिए नहीं गूंथना, एक सख्त डो हमें मटरी का गूंथ कर रेडी कर लेना है। इस तरीके से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मटरी के लिए आटा गूंथ कर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर देखिए हमने मटरी के लिए अपना सख्त आटा गूंथ कर रेडी कर लिया। जिस तरीके से हम पूड़ी के लिए आटा दोस्तों गूंथते हैं, हमें उसी तरीके का मटरी के लिए आटा गूंथ कर रेडी कर लेना है। अब मैं यहाँ पर हाथ से थोड़ा सा मटरी के आटे को रगड़ दे रही हूँ। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल
मटरी के डो में इस तरीके से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोवन में दोस्तों आप बिना फ्लेवर वाले तेल का या घी का ही इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लगाकर इस तरीके से डो में अच्छे से तेल को हम चारों तरफ लगा देंगे और हम यहाँ पर 5 मिनट तक डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन ढककर। बहुत स्वादिष्ट हमारी दोस्तों खस्ता मटरी बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। 5 मिनट बाद अब हम यहाँ पर अपने आटे को चेक करेंगे, मटरी के आटे को। देखिए हम आटा अब हमारा प्रॉपर अच्छे से फूल गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से मटरी के डो को हल्का सा रगड़ देंगे। इससे हमारी मटरी और खस्ता बनेगी। अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से मटरी के आटे की लोई काट लेंगे इस तरीके से और हाथ की सहायता से हम इस तरीके से इनका एक पीड़ा बना लेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ इस तरीके से आटे की हम काट लेंगे मटरी के लिए। देखिए अब हम यहाँ पर लोई कट करने के बाद इतनी छोटी छोटी हम लोई मटरी के लिए कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इस तरीके से हाथ की सहायता से छोटी छोटी लोइयों में अपनी मटरी की लोई हम बना लेंगे। बहुत सरल व आसान तरीके से हमारी मटरियाँ एकदम बाजार की तरह हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होंगी। मैं यहाँ पर हाथ की सहायता से छोटी छोटी लोइयाँ अपनी काट ले रही हूँ। देखिए हमें इतनी ही छोटी छोटी लोइयाँ अपनी काट लेनी है। बहुत सरल व आसान तरीके से हमारी हलवाई स्टाइल मटरी बनकर तैयार होंगी और एकदम खस्ता और क्रिस्पी। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे सरल मटरी आप कभी घर पर बना नहीं सकते। एक बार इस रेसिपी को एकदम घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जल्दी मटरियाँ दोस्तों ख़राब भी नहीं होती। नज़दीक से भी आपको दिखा रही हूँ। इस साइज़ की हमें छोटी छोटी लोइयाँ अपनी मटरी के आटे की काट लेनी है। देखिए लोइयों को हम इस तरीके से हाथ में लेंगे और इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी लोइयों को अपनी शेप दे देंगे। बिना बेले आसानी से आप घर पर एकदम खस्ता हलवाई स्टाइल दोस्तों मटरी बना सकते हैं। इसी तरीके से देखिए हाथ की सहायता से एक एक लोई को हम प्रेस करते हुए इस तरीके से थाली में डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं एक एक छोटी छोटी लोइयों को हाथ की सहायता से प्रेस करके इस तरीके से बना ले रही हूँ। देखिए हाथ से ऐसे दबाकर हमें अपनी मटरी को शेप दे देना है। इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी मटरियों को हाथ की सहायता से दबा दबा के शेप दे देंगे। हमें इन्हें बेलना नहीं है, केवल हाथ से प्रेस करते हुए अपनी मटरी को शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से बहुत सरल व आसान तरीके की हमारी एकदम खस्ता हलवाई स्टाइल मटरी बनकर तैयार होंगी। इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी मटरियों को हाथ से दबा दबा कर शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। इसी प्रोसेस से हम अपने बाकी की भी मटरी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए इसी प्रोसेस से हम बाकी की भी अपनी मटरियों को बनाकर उनका शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने अपनी सारी मटरियों को लोई काट कर उनको गोल शेप में हाथ से दबा दबा कर रख लिया है। देखिए इस तरीके से। हमें यहाँ पर बेलन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे। गैस में हम एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी प्रॉपर हल्की गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिए हमें यहाँ पर तेज आंच में अपनी मटरियों को फ्राई नहीं करना। हमें यहाँ पर लो टू मीडियम आंच पर ही अपनी मटरियों को फ्राई करना है और बीच बीच में पलटते रहना है। यहाँ पर मैंने तेल कढ़ाई में डाल दिया है। यहाँ पर मैं
मटरी को फ्राई करने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी तेल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल आपका प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम यहाँ पर अपनी मटरियों को कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। देखिए तेल अब हमारा दोस्तों अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पर मैं एक एक करके मटरियों को कढ़ाई में अपनी फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और गैस की आंच को यहाँ पर हमें लो या मीडियम ही रखना है। इस तरीके से हम अपनी मटरियों को 3 बार में यहाँ पर कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इकट्ठा मटरियों को तेल में कढ़ाई में फ्राई नहीं करना, हमें थोड़ी थोड़ी करके ही मटरी को अपने अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। बाकी की मटरी मैं 2-3 बार में अच्छे से कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लूँगी। और इस तरीके से चम्मच की सहायता से पलटते हुए हम अपनी मटरियों को इस तरीके से अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत स्वादिष्ट एकदम क्रिस्पी हलवा स्टाइल हमारी खस्ता मटरी दोस्तों बनकर तैयार होंगी। और बीच बीच में यहाँ पर इस तरीके से चम्मच की सहायता से अपनी मटरियों को तेल में पलटते रहें, जिससे कि क्या होगा, मटरी हमारी चारों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और चारों तरफ अच्छे से पक जाएगी। बीच बीच में आप इसका विशेष ध्यान दें कि मटरी को चम्मच की सहायता से पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लें। देखिए यहाँ पर मैं बीच बीच में चम्मच की सहायता से मटरियों को अपने इस तरीके से पलट दे रही हूँ, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब हमारी मटरी अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने मीडियम आंच रखते हुए कम से कम 15 मिनट तक अपनी मटरियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हमारी मटरी देखिए दोस्तों कलर भी चेंज हो गया है, ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और अंदर तक अच्छे से पक गई है। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से तेल निचोड़ते हुए अपनी मटरियों को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए इनका कलर भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम यहाँ पर तेल निचोड़ते हुए अपनी मटरियों को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए हम तेल निचोड़ते हुए अपनी मटरियों को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। लीजिए दोस्तों हमारी टेस्टी स्वादिष्ट खस्ता क्रिस्पी हलवाई स्टाइल खस्ता मटरी दोस्तों बनकर रेडी है। आप इसे एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके आराम से महीने भर तक के लिए रख सकते हैं। देखिए ये देखने में भी कितनी सुंदर बनी है और एकदम खस्ता और क्रिस्पी हमारी मटरी बनकर तैयार हुई है। देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। अभी दोस्तों गर्म है तो मेरा हाथ भी जल रहे हैं। इस प्रोसेस से हम अपनी बाकी की मटरियों को भी कढ़ाई में तेल से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हमने अपनी सारी मटरियों को बनाकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए हमारी कितनी बढ़िया खस्ता मटरी दोस्तों बनकर रेडी हैं, एकदम हलवा स्टाइल। देखिए दोस्तों आप इन्हें एयर टाइट डिब्बे में दोस्तों स्टोर करके कम से कम महीने भर के लिए आराम से रख सकते हैं। ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं, एकदम खस्ता। आप इसे चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। देखिए मैं नज़दीक से भी आपको दिखा दे रही हूँ। आप इन मटरियों को ठंडी होने पर एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके आराम से महीने भर तक के लिए रख सकते हैं। देखिए ये कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। आप इसे चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर सफ़र में भी अपने लिए बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की खस्ता मटरी की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। राधे राधे दोस्तों।